भगवान शिव कितने भोले हैं ये तो आप सभी जानते हैं। थोड़ी सी तपस्या करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी कोई भी वरदान वो उनकी तपस्या से खुश होकर दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमारे ग्रंथों में मिल जाती हैं जिनसे पता चलता है कि भोले बाबा कितने भोले हैं और कभी कभी वो वरदान देकर खुद भी मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी लाए हैं हम आज आपके लिए, जिसमें हमारे भोले बाबा खुद वरदान देकर खुद ही मुसीबत में पड़ गए और तब जाकर भगवान विष्णु ने उनको उस मुसीबत से बाहर निकाला था। तो क्या है ये कहानी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेटिव भगवान शिव से रिलेटिव कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे तो रास्ते में उन्हें बृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। बृकासुर का कठिन तप, शिवजी का प्रसन्न होना, बृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला ले लिया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, तप, जप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ में लग गया। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में चढ़ाने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना सिर काटना चाहा, तभी भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो बेटा, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब वर मांगो कि आप क्या मांगना चाहते हो। असुर राज बृकासुर ने तपस्या के दौरान जैसे ही अपना सिर काटकर चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बृकासुर की वरदान की परीक्षा के लिए हठ बृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी बृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देना पर देव देना तो देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। तो शिवजी बृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही बृकासुर की असुरी व्रति जाग गई। उसने कहा कि हे प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ मैं। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शिव का विष्णु जी से भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब बृकासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान शंकर वहां से भागने लगे। इस पर बृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करने लगा।
चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो? शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान विष्णु लोग पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। तब विष्णु भगवान ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु का शिवजी की बुराई करना भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उसने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुरराज, कहाँ भाग रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइएगा। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिवजी के वरदान और उनकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वरदान देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। शिवजी को खुद को वृकासुर का ब्रह्मचारी की बातों में फंस जाना। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी थी। शिवजी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाले तो खुद इतना शक्तिशाली होते हैं कि उसके वरदान का असर खुद उस पर भी नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर निराश हो गया। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि का भरोसा कर लिया। वह तो ऐसे ही घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह देते फिरते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठ का वरदान दिया है और बहकाया है। बृकासुर ब्रह्मचारी की बातें सुनकर उन पर भरोसा कर गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई और बृकासुर अब खुद ही उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और बृकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा हुआ है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को भी कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होना दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाते हैं और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। इस कहानी से पता चलता है कि हमारे भोले बाबा कितने भोले हैं, क्यों उन्हें भोले बाबा का नाम दिया गया है। वो सचमुच बहुत भोले हैं। अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं और भोले बाबा को दिल से मानते हैं तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भोले बाबा, जय शंकर, हर हर महादेव।